आज हम बात करने वाले उपसंयोजी यौगिकों के नामकरण की। उपसंयोजी यौगिकों का नामकरण। उपसंयोजी यौगिक कैसे होते हैं बेटा देखने में? एक आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर काउंटर आयन होते हैं, ठीक। यहाँ पर आपका क्या होता है? सेंट्रल एटम, उससे क्या जुड़े होते हैं बेटा अपने? लिगेंड्स। दूसरा होता है बेटा अपने पास सेंट्रल मेटल एटम, उससे जुड़े होते हैं कौन बेटा? अपने लिगेंड्स। और फिर दूसरा क्या जुड़ा होता है? एक काउंटर आयन। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें काउंटर आयन एब्सेंट होता है, जिनमें काउंटर आयन एब्सेंट होता है, ठीक। हमारे पास तीन ही प्रकार के कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं। एक जिनमें काउंटर आयन पॉजिटिव होगा, दूसरा जिनमें काउंटर आयन नेगेटिव होगा, और तीसरा जिनमें काउंटर आयन एब्सेंट होगा। तो सबसे पहले एक ही नियम याद रखना बेटा। क्या याद रखना है? कि नेगेटिव लिगेंड्स में सफिक्स क्या होता है बेटा? ओ। जैसे एग्जाम्पल क्लोराइडो, साइनाइडो, हाइड्रोक्साइडो, या हाइड्रोक्सो। तो हमें क्या लगाना है? जितने भी जहाँ जहाँ हमें नेगेटिव लिगेंड्स दिखेंगे उनके एंड में हमें क्या लगाना है बेटा? ओ लगाना है। क्या लगाना है? ओ लगाना है। बाकी किसी लिगेंड्स में कुछ नहीं लगाना, जैसा पढ़ा जाता है वैसा ही पढ़ा जाएगा। अब H2O को क्या पढ़ते हैं बेटा IUPAC नामकरण में? एक्वा। क्या पढ़ते हैं बेटा? एक्वा। NH3 को क्या पढ़ेंगे बेटा? अमोनिया को अमाइन। क्या पढ़ेंगे? अमाइन। और हिंदी में क्या पढ़ेंगे बेटा? एमीन। कार्बन मोनोऑक्साइड को IUPAC नामकरण करते टाइम क्या पढ़ेंगे बेटा? कार्बोनिल। क्या पढ़ेंगे? कार्बोनिल, ठीक। इन तीन को याद रखना बेटा। ये तीन कौन है अपने? उदासीन लिगेंड। कौन है बेटा हमारी ये तीनों? उदासीन लिगेंड, ठीक। वाटर को H2O क्या पढ़ना है बेटा? एक्वा पढ़ना है। अमोनिया NH3 को क्या पढ़ना है बेटा? एमीन पढ़ना है, इंग्लिश में अमाइन पढ़ना है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO को कार्बोनिल पढ़ना है, ठीक। इनके विषय में याद रखना। और क्या याद रखना? नेगेटिव लिगेंड्स के अंत में सफिक्स ओ देखने को मिलेगा, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हाइड्रोक्साइडो, ठीक, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो एक्सेट्रा, है ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर। कहाँ? यहाँ चलते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर। ये किस? यहाँ पर काउंटर आयन कौन सा है? यदि पॉजिटिव काउंटर आयन है, काउंटर आयन है, या नेगेटिव संकुल आयन है। मतलब संकुल पे कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव है। तब केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में क्या लगाना है बेटा? आपको 8 लगाना है। सफिक्स जोड़ा जाएगा। पहली क्या चीज याद रखनी है आपको? कि नेगेटिव लिगेंड्स है तो नेगेटिव लिगेंड्स के अंत में क्या देखने को मिलेगा? ओ, ठीक। और यदि काउंटर आयन पॉजिटिव है और काउंटर आयन नहीं है तो संकुल पे क्या चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव। और नेगेटिव संकुल है तब केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में क्या लगाना है बेटा? सफिक्स ओ लगाना है। क्या लगाना है?
ओ लगाना है। ठीक, अब हम इस प्रकार के संकुलों का नामकरण देखते हैं। तो ये हमारे पास पहले प्रकार का संकुल है। ठीक, इस प्रकार के संकुलों का नामकरण करने के लिए आपको क्या लिखना है बेटा? सबसे पहले क्या लिखना है बेटा? काउंटराइन। क्या लिखना है बेटा? काउंटराइन लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले काउंटराइन लिखना है। काउंटराइन के बाद क्या लिखेंगे बेटा? हम लिगेंड्स। क्या लिखेंगे बेटा? हमारे लिगेंड्स। ठीक, लिगेंड्स लिखने के बाद कहाँ चलेंगे हम बेटा? केंद्रीय धातु पर। और केंद्रीय धातु के अंत में क्या लगाना बेटा? 8। और फिर उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। काय में लिखेंगे बेटा? रोमन में। काय में लिखेंगे? रोमन में। तो हमें यही याद रखना है कि एक आईपीसी नामकरण को कैसे अरेंज करना है। यदि काउंटराइन पॉजिटिव है तो उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना है आप लोगों को। ठीक, तो आईपीसी नाम बनाना है, उसका सूत्र याद रखना कि सबसे पहले काउंटराइन लिखना है, काउंटराइन के बाद लिगेंड्स लिखना है, लिगेंड्स के बाद केंद्रीय धातु परमाणु लिखना है, उसके बाद उसमें क्या लगाना है? 8 लगाना है, और उस सबसे लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है और उसको कायम लिखना हमें रोमन में लिखना है। तो यहाँ काउंटराइन बेटा कौन है? आपके पोटेशियम। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम लिख दिए। फिर हमारे पास लिगेंड्स कौन है बेटा? साइनाइड। कितने हैं बेटा? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनाइडो। हेक्सा साइनाइडो। साइनाइड लिखने के बाद बेटा हम कहाँ चलते हैं? केंद्रीय धातु। तो केंद्रीय धातु का नाम क्या है बेटा? यहाँ पर फेरम। क्या है बेटा? फेरम। तो ज़्यादातर केंद्रीय धातु परमाणु के कौन से नाम यूज करने हैं हमें? ग्रीक नाम। कौन सा नाम यूज करना है इसका? ग्रीक नाम। और ग्रीक नाम का में सफिक्स मोस्टली क्या देखने को मिलता है? अम। ठीक, क्या मिलता है? अम। इस अम को हटाकर क्या लगाना है बेटा? हमें क्या लगाना है? 8 लगाना है। क्या लगाना है? 8 लगाना है। तो हमारे पास है फेरम। फेरम का अम हटाकर क्या लगा देंगे? 8। तो क्या हो जाएगा हमारा? फेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट। अब ऑक्सीजन संख्या निकालनी है बेटा। तो ऑक्सीजन संख्या निकालने के लिए इसको क्या सपोज करेंगे हम? X। पोटेशियम पे कितना आवेश होता है? +1। कितने पोटेशियम है? 4। प्लस लगाएंगे साइनाइड। साइनाइड पे कितना चार्ज होता है बेटा? -1। कितने हैं? 6 -0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑक्सीजन संख्या कितनी? 2 या 2 को हम काय में लिख देंगे? रोमन में। तो ये हमारा हो गया एक आईयूपीएसी नामकरण। किस प्रकार के लिगेंड का? इस प्रकार के लिगेंड्स का। अब एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा। ये ले लिया हमने। ठीक, अब यहां भी हमारा काउंटराइन कौन है? पॉजिटिव काउंटराइन है। तो पॉजिटिव काउंटराइन है तो हमें क्या याद रखना बेटा? कि जो भी हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है उसका सफिक्स अम हटाकर क्या लगाना? हमें 8 लगाना है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? पोटेशियम। डाई एक्वा टेट्राक्लोराइडो क्रोमियम की जगह क्या हो जाएगा? क्रोमेट। और ऑक्सीजन संख्या कितना जाएगा बेटा इसका? 3। कितना जाएगा? 3। तो हमें याद रखना है यदि हमारा काउंटराइन कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो उसके ग्रीक नाम में से सफिक्स अम हटाकर क्या लगाना है बेटा? 8 लगाना है। क्या लगाना है? 8 लगाना है ना। चलो इसको नोट करो। अब हम चलते हैं कहाँ? दूसरे टाइप के
उपसे संयोजी यौगिक पर। तो दूसरे टाइप का उपसे संयोजी यौगिक कुछ इस प्रकार से मिलेगा आपको, ठीक, जैसे इस टाइप का, जिसमें काउंटर आयन कौन होगा हमारा ऋणात्मक। किस टाइप का, ऋणात्मक। तो यहाँ हमारा ऋणात्मक काउंटर आयन है, कौन सा, नेगेटिव प्रति आयन है, प्रति आयन। और प्रति आयन को क्या कहते हैं बेटा इंग्लिश में, काउंटर आयन, काउंटर आयन। यदि नेगेटिव काउंटर आयन है, ठीक, तो हमारा संकुल कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव संकुल आयन बनेगा, पॉजिटिव संकुल आयन होगा। उस कंडीशन में हमें क्या याद रखना है बेटा कि केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में एट नहीं लगाना है, केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में सफिक्स एट का इस्तेमाल नहीं करना है, बस इतना याद रखना है। बाकी आप देखो कैसे इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिगेंड्स, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु को क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या के बाद सबसे लास्ट में लिखेंगे हम किसको, काउंटर आयन को, किसको लिखेंगे, काउंटर आयन को। तो इस प्रकार से हमें दूसरे प्रकार के उपसे संयोजी यौगिक का सूत्र जमाना है, ठीक, और सूत्र का क्या हो जाएगा, नाम। अब यहाँ लिगेंड्स कौन है, अमाइन, कितने हैं बेटा, 6। तो क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन। लिगेंड्स लिखने के बाद हम कहाँ चलेंगे, केंद्रीय धातु पे। केंद्रीय धातु में क्या जाएगा बेटा हमारा, मैग्नीज, मैग्नीज। यहाँ पर 8 नहीं लगाना है, यहाँ 8 का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु के अंत में 8 नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। कब, जब काउंटर आयन हमारा कैसा हो, ऋणात्मक हो। यदि हमारा काउंटर आयन ऋणात्मक है तो हमें केंद्रीय धातु परमाणु में 8 नहीं लगाना है। लिगेंड्स लिख दी हमने हेक्साअमाइन, लिगेंड्स लिख दी हमने हेक्साअमाइन, केंद्रीय धातु लिख दी हमने मैंगनीज। इसका ऑक्सीकरण संख्या के लिए अभी जगह छोड़ दो, उसके बाद लिखेंगे हम काउंटर आयन। तो काउंटर आयन हमारे यहाँ कौन है, क्लोराइड, कौन है, क्लोराइड आयन है, कौन है, क्लोराइड आयन है। ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो मैग्नीज के लिए हम क्या सपोज कर लेंगे बेटा, X। अमोनिया हमारा क्या होता है, उदासीन लिगेंड, तो उदासीन पे आवेश कितना होगा, 0। उसके बाद हम आ गए किस पे, क्लोरीन पे। तो क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है बेटा, -1। कितने क्लोरीन है, 2, बराबर में करें ना हमें 0। तो X बराबर कितना हो जाएंगे हमारे बेटा, +2। अब इसको काय में लिखना है हमें, रोमन में, ठीक। तो ये हो गया हमारा दूसरे प्रकार का उपसे संयोजी यौगिक, जिसका हमें नाम कुछ इस प्रकार से लिखना है। इसमें काउंटर आयन कौन सा होगा, ऋणात्मक। यदि काउंटर आयन ऋणात्मक है तो हमें नाम ऐसे लिखना है, क्या लिखना है, लिगेंड्स, केंद्रीय धातु, ऑक्सीकरण संख्या और काउंटर आयन। क्लियर। सबसे पहले लिगेंड्स लिख दो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु लिख दो, फिर ऑक्सीकरण संख्या लिख दो, लास्ट में काउंटर आयन लिख दो। क्लियर। आपको क्या याद रखना है, तो ध्यान रखना बेटा है ना, कि जब हमारा काउंटर आयन नेगेटिव हो या संकुल हमारा पॉजिटिव हो तो हम नाम कैसे जमाएंगे, कुछ इस प्रकार से जमाएंगे। सबसे पहले लिगेंड्स को लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु को लिखेंगे, फिर ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, फिर लास्ट में काउंटर आयन लिखेंगे। काउंटर आयन क्या है, जो उपसे संयोजी मंडल को बैलेंस करते हैं, या तो ये आगे जुड़े होते हैं या ये पीछे जुड़े होते हैं। यदि उपसे संयोजी मंडल पे कोई आवेश नहीं है तो काउंटर आयन उपस्थित होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का कर लोगे आप नामकरण बेटा, चलो ठीक, नोट करो इसको। चलो अब चलते हैं हम कहाँ, तीसरे प्रकार के लिगेंड्स उपसे संयोजी यौगिक पर। तो तीसरे प्रकार का उपसे संयोजी यौगिक कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है आपको, ठीक, जहाँ काउंटर आयन अनुपस्थित होंगे। यहाँ काउंटर आयन अनुपस्थित है, यहाँ काउंटर आयन या प्रति आयन अनुपस्थित है, ठीक है। कैसे हैं, अनुपस्थित है।
ठीक। जहाँ पर काउंटर आयन अनुपस्थित हो उसका नामकरण करने के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है, सबसे पहले लिगेंड्स लिखने हैं, लिगेंड्स के बाद केंद्रीय धातु लिखना है, केंद्रीय धातु के बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखना है ना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो सबसे इजी होता है इस प्रकार का नाम लिखना, ठीक। अब चले हम आके, यहाँ लिगेंड्स कौन है, कार्बोनिल, कितने हैं 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे हम, टेट्रा कार्बोनिल। और केंद्रीय धातु कौन है हमारी, निकेल, कौन है हमारी, निकल। ऑक्सीजन संख्या यहाँ कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ लिगेंड्स कैसा है, उदासीन है। जब उदासीन लिगेंड्स होगा तो आवेश कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर धातु पे कितना आवेश आ गया बेटा, निकेल पे 0 आवेश आ गया, ठीक है। अब एक और देख लो, यहाँ पी वाई कौन है बेटा, यहाँ पी वाई हमारा कौन है, प्रीडीन, कौन है, प्रीडीन, C5H5N होता है। और ये एक कौन है बेटा, उदासीन लिगेंड है। कौन है ये, उदासीन लिगेंड है। अब इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ काउंटर आयन नहीं है, काउंटर आयन नहीं है, सबसे पहले हमें लिगेंड्स लिखना है। और जब लिगेंड्स एक से अधिक संख्या में हो तो उनका नाम कैसे लिखेंगे हम, अल्फाबेटिकल। तो ये कौन है, क्लोरो, ये कौन है, प्रीडीन, प्रीडीन। तो हमारे पास 2 प्रकार के लिगेंड्स हैं, अब इनको अल्फाबेटिकल जमाना है। तो क्या लिखेंगे हम बेटा, इसका नाम ट्राई क्लोरो ट्राई प्रीडीन। दोनों लिगेंड्स लिखने के बाद हम कहाँ चलेंगे बेटा, केंद्रीय धातु पर। तो केंद्रीय धातु यहाँ कौन है हमारी, कोबाल्ट, कौन है, कोबाल्ट। अब यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 0 मत लगा देना, निकाल के देखेंगे हम। इसको क्या मानेंगे हम, X, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है बेटा, -1, कितने क्लोरीन है, 3। और प्रीडीन हमारा कौन सा है, एक उदासीन लिगेंड। तो उदासीन लिगेंड पे चार्ज कितना लेना है बेटा, 0, टोटल चार्ज 0। X बराबर कितना जाएगा बेटा, प्लस का 3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या कितनी लिख देंगे हम, रोमन में 3। ठीक है, समझ में आ गया। चलो एक बार और देख लें अपन इसको। जब काउंटर आयन एब्सेंट होगा तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले लिगेंड्स को लिखना है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु लिखना है, फिर उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ये देखो यहाँ काउंटर आयन दोनों साइड नहीं है, ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है, और ना ही संकुल पर कोई आवेश लगा है। जब आवेश नहीं लगा है, काउंटर आयन अनुपस्थित है, तो नाम इसी प्रकार से आपको जमाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, लिगेंड्स। तो हमारे पास यहाँ 2 प्रकार के लिगेंड्स है, क्लोरीन से क्लोराइड, क्लोरो, और प्रीडीन PY, ठीक। तो क्लोरो CA से स्टार्ट होता है, प्रीडीन P से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आएगा, तो क्या लिख दें हम, ट्राई क्लोरो ट्राई प्रीडीन, ठीक। उसके बाद लिखे हम केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे हम और लिख देंगे कोबाल्ट 3, ठीक है, क्लियर। ये सबसे आसान तरीका है IUPAC नाम सीखने का। और IUPAC नामकरण करना है तो मुझे फॉलो करो, गारंटी से कह रहा हूँ कि इस प्रकार से यदि आप IUPAC नामकरण निकालोगे तो 110% आपके एग्जाम में सही जाएंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या है, हम नियम याद करने में लगे रहते हैं कि ये नियम याद कर लो, वो नियम याद कर लो, ये नियम याद कर लो ना। नियम नहीं, शॉर्ट टर्म्स तरीका निकालो, शॉर्ट ट्रिक्स निकालो और उससे करो। बस कितना याद रखना, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। नेगेटिव लिगेंड्स के अंदर में क्या लगाना है, O, और यदि काउंटर आयन पॉजिटिव है तो केंद्रीय धातु के परमाणु के लास्ट में क्या लगाना है, 8। ये 2 नियम है। इसके बाद बस सूत्र जमाओ और नाम लिखते जाओ। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, 4-5 नाम ले लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे जब तक आप इसको नोट करो। अब हम उठाते हैं NCERT का पाठ निहित प्रश्न 5.2 और 5.2 को देखते हैं कि हमसे कितने बन पाएंगे। ठीक है बेटा, इधर आते हैं बेटा NCERT का पाठ निहित प्रश्न 5.2 जिस क्या है, निम्नलिखित उप से संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। जिसमें पहला वाला है आपका CO NH3 और यहाँ पर है Cl3। अब ध्यान से देखना, यहाँ आपको क्या याद रखना है, यहाँ हमारा काउंटर आयन क्या है,
काउंटर आयन कौन है, नेगेटिव है। क्लोरीन नेगेटिव होता है ना बेटा, हाँ नेगेटिव है। अब काउंटर आयन नेगेटिव है तो सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, लिगेंड्स को। लिगेंड्स कितने हमारे 6, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्सा, ठीक, अमाइन। लिगेंड्स लिखने के बाद क्या लिखना है हमें, केंद्रीय धातु परमाणु। तो कौन है हमारा, कोबाल्ट। ऑक्सीजन संख्या के लिए अभी जगह छोड़ लेते हैं। और लास्ट में लिखना है काउंटर आयन, लास्ट में लिखना है क्या, काउंटर आयन। तो क्या हो गया हमारा, क्लोराइड। अब यहाँ ऑक्सीजन संख्या कितनी निकलेगी, सब अपने अपना ऑक्सीजन संख्या निकाल के लिख लेना बेटा। कितना निकलेगा, 3। कितना निकलेगा, 3। तो यहाँ क्या याद रखना है, जो मैंने बताया था आपको, यदि काउंटर आयन कैसा है, नेगेटिव है, तो सबसे पहले किसको लिखना है, लिगेंड्स को। लिगेंड्स के बाद लिखना है केंद्रीय धातु को, उसके बाद लिखना है काउंटर आयन को, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, K3FeCN6। अब यहां काउंटर आयन कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव काउंटर आयन है। और पॉजिटिव काउंटर आयन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के ग्रीक नाम का सफिक्स अम हटाकर क्या लगाना बेटा, 8 लगाना है। परमाणु में क्या लगाना, उसके नाम में 8 लगाना है, ठीक है। इसको पूरा लिख लेना, केंद्रीय धातु परमाणु के ग्रीक नाम में सफिक्स क्या लगाना है, 8 लगाना है। अब देखते हैं, सबसे पहले किसको लिखना है, काउंटर आयन को। तो काउंटर आयन हमारे यहाँ पर कौन है बेटा, पोटेशियम। कौन है, पोटेशियम। काउंटर आयन लिखने के बाद हम कहाँ चलेंगे, लिगेंड्स पर। लिगेंड्स कौन है, साइनाइडो। तो कितने हैं, 6। तो हेक्सा साइनाइडो। लिगेंड्स लिखने के बाद कहाँ चलेंगे हम, केंद्रीय धातु परमाणु पर। तो केंद्रीय धातु परमाणु यहाँ कौन है बेटा, आयरन। कौन है, आयरन। और आयरन का ग्रीक नाम क्या होता है बेटा, फेरम। और फेरम में क्या लगा देंगे हम, 8। तो क्या हो जाएगा हमारा, फेरेट। और ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, कितनी निकलेगी बेटा हमारी यहाँ पर, 3। ठीक है, कितनी निकलेगी ऑक्सीजन संख्या, 3। तो बस आपको मेरा तरीका याद रखना है, उस तरीके से आप क्या निकालेंगे, IUPAC नाम निकालेंगे तो आपको बन जाएंगे, चलो हम तीसरा देखते हैं। तीसरा वाला क्या है बेटा, नहीं, तीसरा वाला आपको होमवर्क में रहा। बस केंद्रीय धातु का नाम बताता हूँ, पैलेडियम इसका केंद्रीय धातु का नाम है, पैलेडियम। नोट कर लेना, PD मतलब पैलेडियम। चलो अपन देखते हैं कौन सा वाला, चौथा वाला, सॉरी ये तीसरा था। अब हम देखते हैं कौन सा, चौथा वाला क्या है, K3FeC2O4 होल थ्राइस। इसका नाम भी मुझे हिसाब से बना लोगे तुम, ठीक। सबसे पहले किसको लिखना, काउंटर आयन को, फिर किसको लिखना, C2F4 को। C2O4 क्या है बेटा, ऑक्सोलेट है, और ऑक्सोलेट एक ऋणात्मक लिगेंड है, इसके अंत में O लगाना है। तो क्या लिखा जाएगा इसको, ऑक्सोलेटो। क्या लिखा जाएगा, ऑक्सोलेटो। और आयरन के अंत में क्या लिखना है, क्या लगाना है, 8। तो क्या हो जाएगा, फेरेट। तो इसका नाम बन जाएगा आपका पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलेटो, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, फेरेट। और ऑक्सीजन संख्या कितनी लिखेंगे बेटे यहाँ पर, 3। यहाँ पर भी ऑक्सीजन संख्या 3 निकलेगी, क्योंकि ये ऋणात्मक द्विदंतुर है। तो पोटेशियम के लिए +1 ले लेंगे हम। कितने पोटेशियम बेटा हमारे, 3। आयरन के लिए हम क्या सपोज कर लेंगे, x। और ये हमारा द्विदंतुर है, तो -2 × 3 इक्वल आएगा 0। तो x इक्वल कितना जाएगा बेटा, +3। ठीक है, तो अब आप IUPAC नामकरण की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे अच्छे से बनेंगे, ठीक है। नहीं बनेंगे तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करना और देखना, ठीक है। धन्यवाद, इसको नोट करो बेटा, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।